नमस्कार, मैं आपका फैमिली डॉक्टर प्रोफेसर विवेक भैरोत्रा। आज रूटीन की बात करने जा रहे हैं। तांबे का बर्तन, तांबे के बर्तन में पानी कैसे रखना है, पीना है तो कैसे पीना है, और क्या चीज़ नहीं रखनी है जो तांबे के बर्तन में हमें नुकसान कर सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, तांबे का बर्तन रखा हुआ है। तो तांबे का बर्तन हम लोग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसमें पानी रखते भी हैं और पानी पीते भी हैं। तो ये हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि कॉपर यूटेंसिल्स जो होते हैं वो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं। ये साइंस ने भी पाया कि यस, कॉपर आयंस जो हैं बैक्टीरिया को मारते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया मरते हैं? सारे वाटर बॉर्न बैक्टीरिया जो डायरिया, डिसेंट्री, फूड पॉइजनिंग करते हैं, तांबे के बर्तन में मरते हैं। जैसे साल्मोनेला टाइफी है, पैराटाइफी है, साल्मोनेंटेराइटिस है, शिगेरा डिसेंट्री है, सब मारे जाते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो साइंटिफिक है, जो हमारे देश में भी स्टडी हुई है। तो ये एक चार्ट लाए हैं हम आपके लिए कि कॉपर की एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट कितनी होनी चाहिए। ये चार्ट है बहुत सुंदर सा, और BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉपर की जो एक्सेप्टेबल लिमिट होनी चाहिए वो 0.05 मिलीग्राम्स पर लीटर होनी चाहिए, और जो परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए वो 1.5 मिलीग्राम्स पर लीटर पानी में होनी चाहिए। तो एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होता है और परमिसिबल क्या होता है? एक्सेप्टेबल माने होता है कि इतना होने पर आपको कॉपर नुकसान नहीं करेगा। परमिसिबल लिमिट का मतलब है कि अगर आपके पास दूसरी चीज नहीं है, दूसरा बर्तन नहीं है, तो कॉपर 1.5 मिलीग्राम्स पर लीटर तक भी आपको नुकसान नहीं करेगा, और आप बीमारियों से, कॉपर टॉक्सिसिटी से बचे रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास दूसरे बर्तन हैं तो जो कॉपर की लिमिट होनी चाहिए पानी में वो 0.05 मिलीग्राम्स पर लीटर होनी चाहिए। यानी कि अगर हम रात भर पानी रखते हैं तांबे के बर्तन में, सुबह पीते हैं, तो हमें नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर यही पानी लंबे समय तक रखा रह गया, यानी कि 4, 5, 6 दिन रखा रह गया और पानी इस्तेमाल करते रहे, पानी फेंका नहीं गया, तो कॉपर आयंस, कॉपर उसमें लीक कर जाता है और हमें कॉपर टॉक्सिसिटी हो सकती है। खास तौर से उन लोगों को हो सकती है जिन लोगों में एक बीमारी पाई जाती है, नाम है उस बीमारी का विल्सन्स डिजीज। और ये देखिए, यहाँ पर आपको मैप में दिखाया जा रहा है कि विल्सन्स डिजीज हमारे देश में बहुत कॉमन है। इतनी कॉमन है कि 18,000 लोगों पर, 18,000 लोगों पर एक लोगों को विल्सन्स डिजीज होती है। विल्सन्स डिजीज में क्या होता है कि कॉपर को एक्सक्रीट करने की शक्ति नहीं होती और सेलुलोप्लाज्मिन कम होता है। ये जो कॉपर को बांध के ले जाता है और अपने हमारे खून से हटाता है, नाम है सेलुलोप्लाज्मिन। तो लो सेलुलोप्लाज्मिन हो जाता है और कॉपर टॉक्सिसिटी हो जाती है। कॉपर टॉक्सिसिटी में क्या क्या होता है, फिर एक चार्ट लाए हैं आपके लिए। ये कॉपर टॉक्सिसिटी में मरीज को क्या क्या होता है? आंखों के ढेले के चारों तरफ केसर फ्लेशर रिंग, एक गोल्डन रंग का रिंग डेवलप हो जाता है। कॉपर पेशाब से निकलता है और शुरू में नौजिया, वोमिटिंग होता है और धीमे धीमे लिवर खराब हो जाता है। यानी कि लिवर की बीमारी हो जाती है। शुरू में नौजिया, उल्टी आना, लिवर खराब होना, पेट फूलना, ये सारी चीजें होती हैं। किडनी भी फेल हो सकती है और कैटरैक्ट भी हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि तांबे का बर्तन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पानी रख के पी सकते हैं, लेकिन उसकी अवधि ज़्यादा ना हो। यानी 1 दिन तक पानी अगर आप पी रहे हैं तो नुकसान नहीं करेगा, वो एक्सेप्टेबल लिमिट में आता है। ये जैसे हमने आपको पहले बता दिया है कि ये जो है एक्सेप्टेबल लिमिट में वो आ जाता है। परमिसिबल लिमिट में अगर की चीज़ जा रही है तो रिपीटेड यूज करने पे आपको नुकसान कर सकती है। इसलिए नटशेल ये याद रखिए कि पानी के अलावा अगर और चीजें आप कॉपर के बर्तन में, यानी तांबे के बर्तन में रख रहे हैं, तो बहुत नुकसान करेगी। जैसे पहला मैं लाया हूं जूस, ये है जूस, मौसमी संतरे का जूस।
ये कभी भी तांबे के बर्तन में नहीं रखना है। दूसरा मैं लाया हूँ दूसरा जूस, सेब, संतरा, अनार, चुकंदर का जूस, ये तांबे के बर्तन में कभी नहीं रखना है। तीसरी चीज मैं लाया हूँ दूध, ये भी तांबे के बर्तन में कभी नहीं रखना है। चौथी चीज मैं लाया हूँ शिकंजी, जो हम लोग नींबू और पानी से बनाते हैं, ये भी कभी पानी शिकंजी वाला कभी भी तांबे के बर्तन में नहीं रखना है। कारण ये सारे पदार्थ जो है एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं और कॉपर से रिएक्ट कर जाते हैं और एक कॉपर की जो लीकिंग होती है वो बढ़ जाती है और ये कॉपर हमारा लिवर डैमेज कर सकता है, किडनी डैमेज कर सकता है, आंखों में कैटरेक्ट कर सकता है और विषैला बन सकता है। तो ये पदार्थ आप नहीं रख सकते तांबे के बर्तन में। आप पानी जरूर रख सकते हैं, पानी पी भी सकते हैं, लेकिन लंबे समय का रखा हुआ पानी वही परमिसिबल लिमिट के आसपास पहुंच के टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। इसलिए एक हफ्ते के ऊपर का पानी इसमें ना पिए। उसके अंदर का पानी आपको कभी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पूर्वज इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और तांबे के बर्तन को धोते जरूर हैं। धोने का भी एक तरीका है, ये नींबू है देखिए, और ये है नमक। नींबू नमक लगा के तांबे के बर्तन को धोया जाता है और फिर सादे पानी से साफ कर दिया जाता है, जिससे तांबा फिर बिल्कुल सही हो जाता है और एडिबल यानी कि पीने लायक बर्तन हो जाता है और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नमस्कार, जय हिंद।